एक बात समझ में नहीं आती है, यदि हम प्रशांत किशोर जैसे नेता को नहीं जिताएंगे तो फिर कैसे नेता को जिताएंगे। यदि कोई व्यक्ति सचमुच चाहता है बदलाव लाना तो क्या उसे एक मौका देना उचित नहीं है। अभी बिहार में प्रशांत किशोर का हारने का मुख्य रीज़न क्या है मालूम है? साक्षरता दर कम होना। इसका मतलब जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हो उसका संख्या ज़्यादा। जाहिर सी बात है, यदि किसी व्यक्ति को एक टाइम पे 10,000 या 20,000 रुपये मिल जाता है तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं सोचता है, बस यही देखता है कि इसका 10,000 रुपये आ गया हमें। क्योंकि यदि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि रहेगा वो ज़्यादा सोचेगा ना। बुद्धि वाले लोग बिहार में बहुत ही कम हैं। या तो वो किसी बिरादरी के बारे में बात करेंगे, ये हमारे जात का है, उसे वोट देंगे। यही कारण है कि प्रशांत किशोर का मुख्य हारने का, क्योंकि उन्होंने रोज़गार पे बात की, उन्होंने पलायन पे बात की, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बात की। ये सब बात बिहार में कोई नेता नहीं करता है। अभी बिहार में कई सारे स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर है, लेकिन बच्चों के कंप्यूटर की नॉलेज नहीं दी जा रही है। इस पर कोई नहीं बात करता है। कंप्यूटर है वैसे ही रखा पड़ा है, कब चालू होगा? ना तो कोई पूछने वाला है, ना तो कोई बताने वाला है। बिल पे बिल पास होता जाता है, लेकिन करप्शन का लेवल इतना बड़ा है कि आम जनता के हाथ में कुछ मिलता ही नहीं है। इससे क्या होगा? फिर से एक बार मोदी सरकार। भाई मोदी सरकार तो आके बोल रही है, हमने सुना जनता को उसना चावल पसंद है, इसलिए अरबा को बंद करके उसना चावल दे दिया। मतलब जो व्यक्ति गुजरात में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का बात कर रहा है, जो व्यक्ति गुजरात में टेक कंपनी लाने का बात कर रहा है, वो व्यक्ति बिहार में आने के बाद बोल रहा है अरवा चावल को हटा के उसना चावल दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कितने नीचे लेवल के गिरे हुए हैं। हम लोगों के मतलब माइंड सेट कैसा है कि कोई व्यक्ति जो किसी स्टेट में दूसरा बात करता हो, आगे जाने की बात करता हो, लेकिन वो बिहार में आने के बाद उसका माइंड सेट ही बदल जाता है। क्योंकि मालूम है उसे यदि वोट हमें लेना है तो फिर विकास के नाम नहीं करना, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। यही उधर उधर की बात करेंगे तभी जाके हमें वोट मिलेगा। यही कारण है कि बिहार में कोई भी बदलाव तो सभी चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति बदलाव करना चाहता है उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता है। फिर कैसे जीतेगा बिहार, कैसे बदलेगा बिहार? फिर वही टाइम है, अब जाएगा मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु और खटेगा नौकरी दूसरे में। क्या करेगा? इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर गाली बात सुनेगा, फिर से बोलेगा हमें बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। जब तक बदलाव लाने का समय हो जाएगा फिर सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर 10,000 रुपये कोई पार्टी दे देगा, फिर उसके नाम पे वोट दे देगा। यही कारण है बिहार में कि कोई भी पार्टी जो बदलाव करना चाहता है लेकिन बदलाव नहीं कर सकता है। जब भी उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो, उसकी सोचने समझने की बुद्धि ठीक नहीं हो तो